अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास का जनरल रियाजी का पेपर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट जो पेपर है इसका बेटा 2024 का ये आया हुआ है, तो इसके बारे में आपने प्रॉपर तरीके से देखना है। इंशाल्लाह ये किसी ना किसी बोर्ड में लाजमी आएगा, ठीक है। उसमें आपके पास स्टूडेंट सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, उसमें आपके पास क्वेश्चन 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लफ्ज़ निस्बत के मफहूम को वाज़ेह करें, यानी इसका जो निस्बत है इसकी डेफिनेशन आपने प्रॉपर तरीके से लिखनी है। उसके बाद 20 निस्बत 5 तनासब 8 निस्बत एक्स, ये क्वेश्चन है। इसको बेटा एक्स की कीमत आपने फाइंड करनी है। फ़ीसद से क्या मुराद है, ज़कात से क्या मुराद है, 50,000 की रकम पर ज़कात कितनी होती है, ये आपने बताना है। नफ़ा और नुकसान का फ़र्क बयान करें, कीमतें फ़रोख्त मालूम कीजिए जब दर्जशुदा कीमत इतनी हो और छूट आपके पास इतनी हो। बेटा ये आपने जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो बेटा साइड से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विरासत की तारीफ़ करें, तो मैं इसलिए नहीं इसको साइड से इंग्लिश से पढ़ा क्योंकि मोस्टली बच्चे जो जनरल रियाजी वाले होते हैं उन्होंने बेटा उर्दू मीडियम में रखा होता है, तो ये प्रॉपर इधर से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। उसके जो नेक्स्ट सेक्शन होता है बेटा उसमें भी आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है प्रीमियम की डेफिनेशन लिखिए। कंप्यूटर की कीमत इतनी है, आपके पास 16% सेल टैक्स है। कंप्यूटर की असल कीमत आपके पास क्या होगी ये बतानी है। सेल टैक्स की तारीफ करें, एक्साइज ड्यूटी से क्या मुराद है, हल करें या साबित करें, ये बेटा प्रूफ आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके बाद सॉल्व लॉग एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने ध्यान से देखना है। राइट द साइंटिफिक नोटेशन, तो यानी इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, या वैल्यू नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है उस पर। तो सॉरी, ये नेक्स्ट इसका जो सेक्शन है उसमें आपके पास स्टूडेंट आएगा सबसे पहला जो सवाल है उसमें भी आपने बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अदा के सिलसिले की तारीफ़ करें, मिसाल दीजिए। सेट की तारीफ़ करें, कारतीसी मसवी की हिस्टोग्राफ की तारीफ़ करें, पहली दो रकूम मालूम कीजिए, यानी इसकी आपने पहली दो रकूम फाइंड करके देनी है उसको। अगर ए और 16 का जमे वस्त 24 हो तो 9 की कीमत मालूम कीजिए। अगर ए इज इक्वल दिस, बी इज इक्वल दिस, एक रस बी फाइंड करें। 2, 4 और 8 का ज़रबी मकूस फाइंड करें, मवाद की 7 मालूम कीजिए। बेटा इंशाल्लाह आपके पेपर में ये लाजमी इसमें से आएगा। आपने इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से स्टूडेंट वॉच करना है केयरफुली, और अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ लाजमी शेयर करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की जाने। तो लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अगर आप कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत इतनी लगाते हैं तो 40-50 रुपये कितने जोड़े खरीद सकते हैं, मतलब इतने 4,050 रुपये के कितने खरीद सकते हैं, ये आपने बताना है। अकरम ने आपके पास इतने रुपए की मालिक की जायदाद छोड़ी है, इस पर इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी हैं। जायदाद में हर एक के हिस्से की कितनी मालियत आएगी, आपने वो फाइंड करके देना है। क्वेश्चन नंबर इसका जो नेक्स्ट है वो बेटा है 3 अशखास, ये आपके पास रकम है। उसके बाद तकसीम इनको हिस्सों में निस्बत आपके पास ये होगी, आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह आपके पेपर में ये लाजमी आएंगे। 600 रुपये 4 साल के लिए 6 निस्बत सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा आपने फाइंड करके देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास नेक्स्ट है एक साइकिल की कीमत 4,000 रुपये। अगर साइकिल पर 16% की शरह से सेल टैक्स ये रहे तो 30 साइकिलों पर सेल टैक्स की कीमत मालूम करनी है। आपने लॉगरिथम टूल की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर दो अदाद ए और बी के दरमियान 9 और 5 और 3 जमी औसत हों तो ए और बी की कीमत मालूम कीजिए। ये आपने क्वेश्चन देखना है अच्छे तरीके से। ये ए बी का सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है। ये आपके पास आगे एक चीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक है, आपने इसको देख लेना है। ए का सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, बी का गिवन है, बेटा आपने इसको भी फाइंड करना है। मतलब ऊपर वाला इंग्लिश मीडियम में लिखा, नीचे वाला उर्दू में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है बेसिकली ये। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट। ग्राफ पर निकात खींचिए और इनकी मदद से शिकाल बनाइए। ये आपके पास क्वेश्चन है, इनको ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे आपने बेटा इसको खींचना, मतलब इसका ग्राफ ड्रा करके देना है। मवाद का औसत और बस्तानिया मालूम कीजिए। जो आपके पास इसका जो गिवन डाटा वो ये है आपके पास, इसका आपने क्या फाइंड करके देना है, मीन फाइंड करना और मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसके जो एमसीक्यूज़ की बात है, मैं एमसीक्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। ये सारे बुक वाले ही स्टूडेंट, आपने इनको प्रॉपर तरीके से देख लेना है, ठीक है। ये आपके पास 7/20% की शक्ल कितनी है, ये आप बुक से ढूंढ के तो इसके आंसर का जो आंसर है वो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है।